हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत है। मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में विजयनगर साम्राज्य के टॉपिक को कवर करेंगे। यह पुस्तक मनीष रंजन आईएएस के द्वारा लिखित है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो भाई हरिहर और भुक्का ने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण भारत में 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली एवं अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम 1336 से 56 ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर और विद्यानगर शहर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम 1356 से 77 ने बहमनी शासक से मुर्दगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध किया। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम ने 1406 से 22 में तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। देवराय प्रथम ने पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडीव देवराय भी कहा जाता था। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में गजट वेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्रभोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। सुलूप तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त मालदह, संस्कृत में जयावती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की थी। कृष्णदेव राय के युग को तेलुगु साहित्य का गौरवशाली युग भी कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्टदिग्गज रहते थे। इसने अलसानी पेड्डार्ड सबसे महत्वपूर्ण कवि थे, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। इन्होंने स्वर चिंता संभव या मनुचरित तथा हरिकथा शरणम की रचना की थी। अष्टदिग्गज में अन्य कवि थे तेनालीराम, नंदित तमन, यादयम्मी मल्लक, गुर्जटी, भट्टमूर्ति, जिगलानिरत्न, अच्युत्य राजू रामचंद्र। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर एवं हजरा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। राक्षसी तरागी या तालीकोट या बनीहट्टी के युद्ध में 23 जनवरी 1565 ईस्वी में इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। तालीकोट के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। बाबर तालीकोट के युद्ध में शामिल नहीं था। विदेशी यात्री सेवेल तालीकोट युद्ध राक्षस तरागी युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। अड़ीबारू वंश विजयनगर का चौथा राजवंश था, जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंड में की थी। अड़ीबीरू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अड़ीबीरू वंश बेकेन द्वितीय के शासनकाल में ही बोडेर ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब हम विजयनगर कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है। प्रांत, मंडल, कोट्टम, बलनाडु, जिला, नाडु या मेल ग्राम, 50 ग्रामों का समूह, उर ग्राम। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे।
विजयनगर के शासक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही कर दिया जाता था। राजा और युवराज के बाद केंद्र का मुख्य अधिकारी प्रधानी होता था, जो मराठा कालीन पेशवा के समरूप था। शासक अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करते थे। आयकर व्यवस्था या ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था थी। इसमें स्थानीय स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक शक्तियाँ 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में थी। अधिकारियों का पद वंशानुगत था। क्रनिक नामक आयकर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। नायकर व्यवस्था विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। विजयनगर कालीन नायक वस्तु सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उसकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए भूखंड दे देता था, जो अमरन कहलाता था। गवर्नर को प्रायः दंड नायक कहा जाता था। न्यायालय 4 प्रकार के थे: तिष्ठिता, चल, मुद्रिता और सरिस्ता। विजयनगर साम्राज्य की क्रय दासी को वेश वर्ग कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य के कर। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख कर कदमई, मगमई, कनिकाई, कंतम, बरम, भोगम, बरिम, पत्तम, ईराई और कत्यायम थी। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, उन्हें कुद्दी कहते थे। गोवा को बहमनी से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोली डिकोटनी था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमूर्त मालदेव एवं संस्कृत में जयवंती कल्याणम की रचना की थी। कृष्णदेवराय को आंध्रभोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां प्राप्त थी। अब हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में फारस के सुल्तान बहमन द्वीप के इस्कंदियार के वंशज हसन ने 1347 में तुगलक साम्राज्य से विद्रोह कर स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। हसन 11 अगस्त 1347 को अबुल-ए-मुजफ्फर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य का पहला शासक बना। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की राज्य भाषा मराठी एवं मुद्रा हुन थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध हुआ। फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच हुए सोनार की बेटी का युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुआ एवं उसे 10 लाख का हर्जाना देना पड़ा। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना तजाउद्दीन फिरोज ने की थी। 1470 से 74 में रूसी यात्री अफगानी निकेतनी बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया। शहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से सम्मानित महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में 1481 से 82 में राजद्रोह के आरोप में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। बहमनी साम्राज्य के 4 मुख्य स्रोत प्रांत थे: दौलताबाद, बाबर, बीदर, गुलबर्गा। कालांतर में बहमनी साम्राज्य निम्नलिखित 5 भागों में स्वतंत्र हो गया। बहमनी साम्राज्य का विभाजन बारार, एलिचपुर या ग्वालीगढ़ 1484। फतेह-उल्लाह इसके संस्थापक थे फतेह-उल्लाह इमामशाह और राजवंश इमामदाद शाही। बीजापुर, नौसरपुर 1489 में यूसुफ आदिल शाही। अहमदनगर, जुन्नर, खिरकी अहमदनगर 1490 मलिक अहमद निजाम शाही। गोलकुंडा 1512 में कुली कुतुब शाही।
वीदर 1526 में अमीर अली वीदर शाही दौलताबाद का तरफदार प्रांतपति मनसद ए अली एवं बरार का तरफदार मजलिस ए अली कहा जाता था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के संरक्षण में फरिश्ता मोहम्मद कासिम ने ऐतिहासिक ग्रंथ तारीख ए फिरिश्ता की रचना की। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक सैनिक दल थे, जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में नौबत से विभाजित थे, जिसका मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। प्रांतीय स्वतंत्र राजवंश खानदेश मालिक रजा फरूखी ने तप्ती नदी घाटी क्षेत्र में 1399 में स्वतंत्र मुस्लिम राज खानदेश की स्थापना की। इसके सभी सुल्तान द्वारा खान की उपाधि धारण की जाती थी। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर तथा सैनिक मुख्यालय असरीगढ़ था। 1601 में मुगल सम्राट अकबर ने खानदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल बलवन के पुत्र बुगरार खान ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। हाजी इलियस 1345 में शमसुद्दीन इलियस शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। सिकंदर शाह ने 1368 में पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन अहमद शाह ने अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। आजम शाह ने 1409 में एक राजदूत चीन भेजा तथा चित्तागोंग तट से व्यापार की शुरुआत चीनियों के साथ हुई। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर नामक आंदोलन चलाया। वैष्णव भाई रूप एवं सल्तनत अलाउद्दीन हुसैन के मुख्य अधिकारी थे। श्री कृष्ण विजयनगर की रचना मलधर बसु ने अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में की। बाबर के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह 1519 से 32 था। कीर्तिवश ने रामायण का बंगाल में अनुवाद और काशीराम ने प्रथम बंगला भाषा महाभारत की रचना नुसरत शाह के समय में पूरी की। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने नुसरत शाह को पराजित किया। पुर्तगाली सर्वप्रथम नुसरत शाह को शासनकाल में बंगाल में प्रविष्ट हुए। 1538 में शेरशाह ने पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया। मालवा के राजा नर्मदा एवं तप्ती नदी के बीच पठार में स्थित थे। मालवा का स्वतंत्र सुल्तान की स्थापना 1401 में हुसैन खां गौरी ने की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। दिलावर खां का पुत्र अल्प खां हुशुंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना एवं अपना राजधानी की धारा से मांडू स्थानांतरित किया। 1436 में मोहम्मद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की और इसे मांडू में 7 मंजिलों वाला स्तंभ स्थापित किया। मोहम्मद ने फतेहाबाद में कुशम महल एवं मांडू में आवासीय महाविद्यालय बनवाया। सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा बाज बहादुर रूपमती के महल का निर्माण करवाया गया। जहाज महल तथा का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मारू में करवाया था। मोहम्मद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय चंदेरी राजपूत शासक को वजीर नियुक्त किया। इसी के समय गुजरात के शासक बाज बहादुर ने मालवा को अपना साम्राज्य में मिलाया था। प्रांतीय शैली के अनुसार निर्मित महत्वपूर्ण भवन अटला मस्जिद इब्राहिम शाह जौनपुर में, जामा मस्जिद हुसैन सागर जौनपुर में, जंजरी मस्जिद इब्राहिम सागर जौनपुर शैली में, पंडुआ मस्जिद सिकंदर शाह जौनपुर में, माडू किला हुशुंग शाह मालवा में, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल नसरुद्दीन शाह मालवा शैली में, हुशुंग शाह महल महमूद प्रथम मालवा शैली में, हिंडोला महल हुशुंग शाह मालवा शैली में, जहाज महल सुल्तान मोहम्मद शाह मालवा शैली में, अक्कू महल मोहम्मद खिलजी प्रथम मालवा शैली में। उसके बाद हम जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। मालवा मस्जिद अहमद शाह प्रथम मालवा शैली, अहमद शाह का मकबरा मोहम्मद शाह गुजरात शैली में और जामा मस्जिद सिकंदर कश्मीर शैली में। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की तथा सांस्कृतिक उन्नति के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता था। सुल्तान मोहम्मद
1394 में वजीर ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की उपाधि प्रदान की। मलिक सरवर ने तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर स्वतंत्र सर्की वंश की नींव डाली। इब्राहिम शाह 1402 से 40 सर्की राजवंश का सबसे महान शासक बना। इब्राहिम शाह सर्की ने सिराज-ए-हिंद की उपाधि धारण की। इसके समय में जौनपुर मुस्लिम विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसने 1408 ईस्वी में अटला मस्जिद का निर्माण करवाया। झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम सर्की एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा करवाया गया था। हुसैन सागर सर्की के शासनकाल में लोधी शासक बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण कर उसे दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। कश्मीर के सुदृढ़ हिंदू राजवंश की स्थापना 1301 में सुहादेव ने की। इसी के समय दलूचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। शाहमीर ने सिंहासन पर अधिकार कर कश्मीर में मुस्लिम वंश शाहमीर वंश की स्थापना की। एक सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से सत्ता ग्रहण की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। सिकंदर का कश्मीर का औरंगजेब का नाम से जाना जाता था। सिकंदर एक धर्मात्म शासक था। इसने सुहा भट्ट नामक ब्राह्मण को अपना सेनापति नियुक्त किया। जैनुल आबदीन को बुत शाह या महान सुल्तान भी कहा जाता है। यह कुतुब उपनाम से कविताएं लिखा करता था। इसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। जैन उल आबदीन ने जजिया कर को हटाकर गौहत्या या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यूसुफ शाह चक को 1586 में अकबर ने पराजित कर कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ पर सर्वप्रथम गुहिल वंश का शासन था। इसके पश्चात गलहोत्रों ने मेवाड़ पर शासन किया। गलहोत्रों के बाद ससोदिया वंश ने मेवाड़ पर शासन प्रारंभ किया। ससोदिया वंश का संस्थापक हमीर देव थे। कृष्ण राणा कुंभा ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका तथा चंडी शतक पर विवेचन किया। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र और संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नकार एवं सुप्रबंध ग्रंथ लिखे। राणा कुंभा की हत्या 1473 में उसके पुत्र राणा उदय ने कर दी। रायमल के पुत्र राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में सुल्तनत शासक इब्राहिम लोधी को पराजित किया। खानवा का युद्ध में राणा संग्राम ने मुगल शाह बाबर को हार गया। हल्दीघाटी का युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। मारवाड़ की स्थापना राठौड़ शासक चुन ने की थी। चुन के बेटे जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की और मारवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। मालदेव मारवा का सबसे महान शासक था। आमेर राज्य की उत्पत्ति ढूंढकर राज्य से हुई, जिसकी स्थापना दुल्हा राय ने 10वीं सदी के उत्तरार्ध में की थी। आमेर के शासक सूर्यवंशी काछवा थे, जो अपनी उत्पत्ति भगवान राम से मानते थे। आमेर के बाद में जयपुर के नाम से जाना गया। आमेर नरेश भारमल ने अकबर की सत्ता स्वीकार की थी। भारमल के पुत्र भगवान दास तथा पोते मानसी ने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में सहयोग दिया। गुजरात अलाउद्दीन ने 1297 में गुजरात के शासक रायकर्ण को पराजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुजरात के सूबेदार जफर खान ने 1407 में सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह प्रथम 1411 से 42 में गुजरात में पहली बार जजिया कर लगाया गया। अहमद शाह ने राजधानी अहिलवाड़ा से अहमदनगर परिवर्तित कर गुजरात का महान शासक मोहम्मद शाह प्रथम ने बेगरा की उपाधि धारण की। बहादुर शाह ने मिस्र की नौसेना से सहायता लेकर पुर्तगालियों से संघर्ष किया। मुगल बादशाह हुमायूं ने 1535 में बहादुर शाह को पराजित किया। 1572 से 73 में अकबर ने गुजरात को मुगल सत्ता के अधीन कर लिया।
धार्मिक आंदोलन सूफी आंदोलन सूफी इस्लाम के भीतर एक ही सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ। सूफी शब्द का अर्थ है पवित्रता, महिला, रहस्यवादी रवैया और मसूद बिन हलाल जैसे प्रारंभिक सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध पर बहुत अधिक बल दिया। वहदत उल वजूद का सिद्धांत शेख मुहिउद्दीन इब्न उल अरबी ने दिया। जो लोग सूफी संत से शिष्टता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। चिश्ती परंपरा के बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था। सूफी धर्म संघ बासराय व बेसरा में विभाजित थे। भारत में सर्वप्रथम सूफी सिख इस्माइल गजनी के साथ लाहौर आया था। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने जो 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया। चिश्ती परंपरा की मुख्य केंद्र अजमेर था। प्रमुख सूफी सिलसिले चिश्ती ख्वाजा सिलसिला संस्थापक एवं प्रभावशील चिश्ती ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सामान्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप सोहरावर्दी हजरत बहरुद्दीन जकारिया उच्च एवं सुल्तान कदारी शेख अब्दुल कदारी अली मुल्तान पंजाब सदरी शाह अब्दुल सदरी मध्य एवं पूर्वी भारत नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्हा पंजाब एवं दिल्ली फिरदौसी शेख बहरुद्दीन बिहार कुबरिया मीर सैयद अली अहमद कश्मीर कलांदी शेख अबू कर लूसी दिल्ली पंजाब। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। चिश्ती परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण संत थे बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया और शेख बहरुद्दीन गरीब। प्रमुख चिश्ती संत अबू अब्दल चिश्ती संस्थापक भारत के बाहर शेख हारून मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु मुइनुद्दीन चिश्ती भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक बख्तियार काकी मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों को शासक देखा। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। निजामुद्दीन औलिया के अनुसार कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है किंतु वे इसे अपनाते नहीं। शेख बहरुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। दौलताबाद का मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की। इसके संचालक का श्रेय शेख बहरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। फिरदौसी सिलसिले को शेख बहरुद्दीन और अहमद याया मनेरी ने लोकप्रिय बनाया। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। संतरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल संतरी ने की। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी सिलसिले की स्थापना सैयद अब्दुल कादरी अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में कदारी सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ कदारी सिलसिले का मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिले की भारत में स्थापना बाकी बिल्ला ने की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार अकबर के समय में शेख अहमद शरीन ने की थी। भक्ति आंदोलन तुर्क आगमन के पूर्व अकबर के काल तक चलता रहा। भक्ति आंदोलन ने मानव और ईश्वर के मध्य रहस्यवादी संबंध को स्थापित करने पर बल दिया। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के कारण निम्नलिखित थे: हिंदू धर्म की बुराइयां, हिंदू मुस्लिम समन्वय, भक्ति संत और सूफी संतों के प्रचार आदि। प्रमुख धर्माचार्य और संप्रदाय: संत दर्शन और संप्रदाय रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद, ब्रह्म समाज बल्लवाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मृति संप्रदाय निम्बार्काचार्य सनक द्वैत संप्रदाय। भक्ति आंदोलन की 2 मुख्य धाराएं थीं, निर्गुण धारा और सरगुण धारा।
निर्गुण धारा के संत निरंतर प्रभु में आस्था रखते थे, व्यक्तिगत साधना और तपस्या बल देते थे। जैसे कबीर, नानक। सगुण धारा के संत ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन आदि का प्रचार जैसे किया, जैसे तुलसीदास, मीरा, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य आदि। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो शीघ्र ही कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अल्वर्ष वैष्णव संत और 63 न्यायवर्ष संतों ने किया। प्रमुख संत दक्षिण भारत रामानुजाचार्य 1060 से 1118 ने राम को अपना आराध्य माना। रामानुजाचार्य ने वेदांत में शिक्षा अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त की तथा रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव पंथ का संस्थापक माना जाता है। श्रीरंगपुर के विष्णु मंदिर के प्रधान पुजारी थे। ज्ञानेश्वरम 1277 से 96। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर एक टीका भवार्थ दीपिका लिखी। यह पुस्तक महाराष्ट्र के भक्तिवाद का स्रोत है तथा लंबे भजन के रूप में धार्मिक उपदेश है। दक्षिण भारत के प्रमुख संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बारक, अल्वर संत, न्यायवर संत। अल्वर संत एक ईश्वरवादी थे। ये विष्णु की शक्ति एवं पूजा में मोक्ष प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। उसके बाद अल्वर संत में पल्लव देश, चेर देश, पांड्य देश और चोल देश। पल्लव देश में पियोंगाई, भूतार, प्यालवाड़, तिरुमलाई। चेर में कुलशेखर चेर देश और एकमात्र चंद्र। पांड्य देश में नम्बालक, मुधिर, कवि, पेरियालवाड़ा, आंडे। अल्बरों में एकमात्र महिला। चोल देश तोंडार, पीपोडी, नियापान और लियोंगमाई। न्यावर संत शिव भक्त थे और इसकी संख्या 63 बताई जाती है। न्यावरों के भक्ति गीतों को देवराम नामक संकलन में संकलित किया गया है। प्रमुख न्यावर संत तिरुनवाकुशम, तिरुज्ञान, सवंदर, सुंदर, भूति एवं माणिक्यवाचार्य। शैव संत अपर ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुआ। वे भगवान विठवा के भक्त थे। विठवा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी या तीर्थ यात्रा पथ कहलाते थे, क्योंकि वे हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दक्षिण में वैष्णव संत द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतसर उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य का जन्म केरल में अल्वर नदी के तट पर कालादी ग्राम में 788 में हुआ। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना की। इन्होंने जगत को मिथ्या तथा ईश्वर को सत्य माना। इन्होंने ब्रह्मा को प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। इसका मुख्य रचना ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीत भाष्य, उपदेश साहसी, मरीषा पंचम प्रमुख है। उत्तर भारत के संत में रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दद्दूदयाल, मल्लुकदास, धन्ना, पीपा, रैदास, कबीर और पद्मावती। रामानंद 1360 से 1747 का जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानंद ने अपना उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया। रामानंद ने पद्मावती और सुरसीर नामक महिलाओं को शिष्य बनाया। रामानंद की शिक्षा के 2 संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण और निर्गुण। कबीर 1440 से 1510 में वाराणसी कलहतार तालाब में शिशु रूप में पाए गए थे। जुल्हा नीरू और उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर लाए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। कबीर ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि का एक ही ईश्वर में अनेक रूप माना। इन्होंने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निरंकार ब्रह्मा के
उपासना को महत्व दिया था। धन्ना का जन्म 1415 में एक जाट परिवार में हुआ। वे बनारस आकर रामचंद्र के शिष्य बन गए। इन्होंने भगवान को मूर्ति का हटकर भोजन कराया था। रैदास जाति से चमार थे। वे रामानंद के 12वें शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम रघुवीनिया था। मीराबाई ने रैदास को अपना गुरु माना। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। शंकरदेव विष्णु के भक्त थे। शंकरदेव आसाम के धर्म सुधारक थे। इनके धर्म का नाम महापुरुषीय धर्म था। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब नानका साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू मेहता था। वटला के मूल राजखेत्री की बेटी सुलक्षण से उनका विवाह हुआ। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। सिख संप्रदाय के 10 गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक, गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरु अमरदास, गुरु प्रसाद हेतु 22 गद्दियों का निर्माण, गुरु रामदास अमृतसर नगर का संस्थापक, गुरु अर्जुन देव, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जहांगीर को फांसी दी, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त का निर्माण, गुरु हर राय मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था, गुरु हरकृष्ण अल्पसंख्यक अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हो गई थी, गुरु तेग बहादुर औरंगजेब ने फांसी दी, गुरु गोविंद सिंह खालसा सेना का गठन, नाना सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। गुरु नानक की मृत्यु 1538 से 39 में करतारपुर में हुई। अन्य भक्ति संत सूरदास 1779 से 1579 में सूरदास संत होने के साथ एक महान कवि भी थे। सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य रत्न, सुरसारावली आदि। सुरसागर ये कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन मिलता है। लिरियापुष्प ब्रज भाषा में लिखा है। बल्लवाचार्य 1479 से 1531 ईस्वी में तेलंग ब्राह्मण थे, जो श्री बल्लवाचार्य के जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्टा तथा माता का नाम यमरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। सूरदास 1506 से 1589। सूरदास का जन्म राजस्थान में वैश्या परिवार में हुआ था। वे दद्दू दयाल के शिष्य, कवि और संत थे। सूरदास के विचार सुंदर विलास नामक पुस्तक में मिलता है। तुलसीदास 1532 से 1623 में। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। इन्होंने 1574 से 75 में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। बीरभान का जन्म 1543 में नरनौल हरियाणा में हुआ। इन्होंने संतानियों के संप्रदाय की स्थापना की। संतानियों के धार्मिक पुस्तक का नाम पोथा था। दद्दू दयाल 1554 से 1606। दद्दू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनके अनुयायी दद्दू पंथी कहलाते थे। ये कबीर के अनुयायी थे और इनका संबंध दुनिया जाति से था। इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। चैतन्य का जन्म नदिया बंगाल के मैपुर गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा एवं माता का नाम सची देवी था। चैतन्य को नामवाई पंडित कहा जाता था। चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की थी और साथ ही संकीर्त प्रथा को जन्म दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचेत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। शंकरदेव ने सर्वोच्च देवता की माता सहयोगियों को मान्यता प्रदान नहीं की थी। शंकरदेव एकमात्र ऐसे कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जिन्हें कृष्ण की मूर्ति के रूप में पूजा का विरोध किया था। संत विज्ञानेश्वरम, इन्होंने महाराष्ट्र में भगवत धर्म को आधारशिला रखी। ज्ञानेश्वरम
ने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। नामदेव ज्ञानेश्वरम के शिष्य एवं वारकरी संप्रदाय के संत थे। इन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती दी एवं जाति प्रथा का विरोध किया। तुकाराम 1598 से 1650। तुकाराम महाराष्ट्र का सबसे महान कवि एवं ईश्वर के प्रति इनका विचार कबीर से मिलता है। तुकाराम का उपदेश अभंगों में संकलित है। रामदास 1608 से 81। रामदास बाल्यावस्था में ही अनाथ हो गए और इन्होंने भ्रमण करते हुए तपस्या में जीवन व्यतीत किया। इन्हें भक्ति और कर्म योग दोनों पर जोर दिया। इसका मुख्य ग्रंथ दास बोध है। थैंक यू दोस्तों। अब अगले भाग में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।